तो कोरोना पर कल प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है। तेजी से बढ़ते मामले और वैक्सीन के मुद्दे पर चर्चा इसमें संभव है। बीते 24 घंटे में कोरोना के मामले 24,000 से ज्यादा सामने आए हैं। इस साल के निचले स्तर से मार्च में नए मामले 2 गुने बढ़े। महाराष्ट्र में कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर अहम बैठक आज होने वाली है। महाराष्ट्र में नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश में भी अब कोरोना का जो बढ़ता संक्रमण है उसे कैसे रोका जाए, इसको लेकर आज अहम बैठक होने वाली है। कोरोना पर कल प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक होगी। तो जिन राज्यों में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है वहां पर क्या किया जाए, इसको लेकर इस बैठक में मंथन होगा। कोरोना से जुड़ी हुई 10 अहम खबरें, 10 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है। इस बैठक में प्रधानमंत्री बढ़ते कोरोना और वैक्सीन पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में बढ़ते मामलों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज अहम बैठक होगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बिना दर्शकों के T20 मैच होंगे। महाराष्ट्र में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। महाराष्ट्र में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र में 31 मार्च तक सभी कार्यालय आधी क्षमता पर काम करेंगे। बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,492 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 3.17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लग चुके हैं। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर कई देशों ने रोक लगा दी है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो ब्रह्म प्रकाश दुबे, कल बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, और बैठक का एजेंडा तो यही है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कैसे रोका जाए। लेकिन किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, किस तरह के सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, खासतौर पर उन राज्यों में जहां पर बहुत तेजी से यह संक्रमण फैल रहा है? जी मीमांसा, देखिए देश के तकरीबन 7-8 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना फिर से तेजी से बढ़ने लगा है, जिसमें महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री कल मुख्यमंत्रियों के साथ फिर से बैठक करने जा रहे हैं। हालांकि इसमें कोरोना कंट्रोल तो एक विषय होगा ही, इसके अलावा वैक्सीनेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तेजी से बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी चर्चा होगी। तो दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि आज ही स्वास्थ्य सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी भेजी है, और जिसमें महाराष्ट्र ने जो कोरोना कंट्रोल के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं उनका विश्लेषण किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं वो नाकाफी है। और दूसरी बड़ी बात कही है कि महाराष्ट्र जो कोरोना की सेकेंड वेव की शुरुआती चरण में है, यानी महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी वेव शुरू हो चुकी है, उसके शुरुआती चरण में है। ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने कंक्लूजन में कहा है, जो लेटर भेजा है महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को। इसके साथ ही महाराष्ट्र से कहा गया, चूंकि महाराष्ट्र देश में सबसे टॉप नंबर पर है, वो राज्य है जहां 50% से ज्यादा मामले सिर्फ महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। बाकी तो राज्य हैं केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, बाकी 5-7 जो राज्य हैं वो उसमें इतनी ज्यादा चुनौती नहीं है जितनी महाराष्ट्र में है। लिहाजा महाराष्ट्र को एक चिट्ठी लिखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जो वीकेंड में उनका लॉकडाउन है वो सफल नहीं हो रहा है। इसके अलावा 80 से 85% जो लोग घरों में क्वारंटाइन हैं उनको भी सही तरीके से मॉनिटर करने की जरूरत है। और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की बात कही है और कई सारे सुझाव दिए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर सबसे ज्यादा चिंता भारत सरकार को है। महाराष्ट्र में कोरोना की सेकेंड वेव शुरू हो चुकी है।